रोज गौरी मैया की पूजा करती रही, रोज शंकर जी का अभिषेक करती रही, और फिर भी विवाह के बाद 14 वर्ष बन बन भटकना पड़ा। तो आप किसी तमाशे में मत आइए कि कोई आपसे कह दे कि वो धतूरा पीस के चढ़ा दो तो कृपा आ जाएगी, और वो शहद मिला के चढ़ाओ तो कृपा घर ही बरस जाएगी। ये सारे लोग पाखंड फैलाने में लगे हैं, कोई इनको मतलब नहीं कथा से, केवल तमाशे बता रहे हैं साहब। ये कोई टोटका करना चाहिए, पूरे दिन टोटके सिखाना कि ये कर दो तो ऐसा हो जाएगा, और वो चींटा का पैर पकड़ो तो उल्टा चढ़ा दो तो शंकर जी खुश ही हो जाएंगे। अरे ऐसा कहीं होगा? खुश हो भी जाएंगे तो क्या मतलब, कर्म का प्रारब्ध बदल जाएगा। जानी गौरी अनुकूल, जिन पे गौरी मैया अनुकूल हैं, सियही हरसी न जाए कही। और वही माता वन में 14 वर्ष संघर्ष किया। इसका मतलब आप भी समझ लो, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। कोई बदल नहीं पाएगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना। तो ये तमाशे में मत पड़िए कि तुमने समोसा खाया तो कृपा आ जाएगी, और समोसा खाया तो तुमने वो समोसा सड़क पे क्यों नहीं खाया, बीच सड़क पे खाओ तो समोसे ही कृपा भरी है साहब। ऐसा पाखंडवाद लोग आजकल सिखाने में लगे हैं, कोई मतलब नहीं साहब। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो आप पाखंडवाद पे हवा मत दीजिए। हाँ, यदि करना है तो भगवान की शरण लो, भगवान का संकीर्तन करो, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, गोविंदा, रामा रामा। प्रभु कृपा करेंगे, बुद्धि बदलेगी, समय बदलेगा, वो तो ठीक विषय है। लेकिन ऐसे तमाशे करने से ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा साहब, इसमें कोई संदेह नहीं। कितने लोग आजकल पूजा पाठ छोड़ के तमाशों में लगे हैं साहब कि वो तमाशा करो। ये क्या है? तमाशे से होगा कुछ? तो इससे न देश का भला होगा, न आपका होगा, न समाज का होगा। भगवान की शरण लो, जिम पाखंड बाधते लुप्त हो ही, सद ग्रंथ संकुल भूमि जामई तृण, सूझ पर ही नहीं पंथ। रामायण में पहले ही गोस्वामी जी ने आशंका व्यक्त की है कि इस प्रकार से अपने अपने पंथ बना लेंगे लोग, अपना अपना तमाशा करेंगे, अपने अपने से होगा। निजमुखी विचारधारा नहीं, जो वेद कहे पुराण कहे उसको मानना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप ये सब सीख जाए उल्टा सीधा करिए, नहीं। भगवत चरण शरण की सेवा हो, और जो कुछ मिले उसे स्वीकार करने की हिम्मत हो। मैया ने सब कुछ सहन किया, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ या भगवान के खिलाफ या किसी अन्य के खिलाफ एक भी माता ने कमेंट नहीं किया। पूरी मानस पढ़िए, कभी नहीं कहा कि हम ऐसे परिवार में क्यों आई, हमारे पति के साथ गलत हुआ, या हमें घर से क्यों निकाल दिया गया। नहीं, हंस करके उन्होंने वन को स्वीकार किया। राम जी के लिए तो मानसकार कहते हैं, प्रसन्नताम यो न गताभिषेक, न अभिषेक की प्रसन्नता है, न वमले वनवास दुखिता, न बन जाने का दुख है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से, मुख उतना ही प्रसन्न है। तो जीवन का मतलब क्या है? दोनों स्थिति में जीने की आदत डालो, कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो।